गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी यानी अनु के साथ 25 नवंबर 2020 में। और आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 117 जो कि 4th क्लास के बच्चों के लिए है। आपकी इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड जिसमें चैप्टर है द लिटिल फिग ट्री। ये वर्कशीट उसी से रिलेटेड है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के सौजन्य से शुरू करती हूँ आज की वर्कशीट। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमेशा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सब चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और वर्कशीट का टाइटल भी लिखना है। तो अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो हेलो डियर चिल्ड्रन, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इजंट इट? डू यू रिमेंबर द अपोजिट ऑफ फास्ट? तो हेलो बच्चों, कितनी सुंदर सुबह है ना। तो क्या आपको पता है फास्ट का अपोजिट क्या होता है? फास्ट का अपोजिट क्या होता है? फास्ट का अपोजिट होता है स्लो। वेरी गुड। फास्ट का अपोजिट क्या होता है? स्लो। यस, इट इज स्लो। लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ द फिग ट्री टू लर्न अ फ्यू मोर वेज इन विच वी कैन मेक अपोजिट वर्ड्स। तो बाकी और किस तरीके से हम अपोजिट वर्ड बना सकते हैं ये हम नीचे इस पैराग्राफ से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फिग ट्री वॉज अनहैप्पी। अनहैप्पी, इट थॉट दैट इट वॉज इम्परफेक्ट बिकॉज बर्ड्स वर अनेबल टू मेक नेस्ट्स ऑन इट। फिग ट्री को हमेशा ये लगता था कि वो खुश नहीं है। फिग ट्री बिल्कुल खुश नहीं था। ये हमेशा ये सोचता था कि वो परफेक्ट नहीं है क्योंकि पक्षी जो है उसके ऊपर कभी बैठ ही नहीं पाते, उसके ऊपर घोंसला ही नहीं बना पाते। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेक नेस्ट्स ऑन इट ड्यू टू इट्स नीडल शेप्ड लीव्स। तो पक्षियों के लिए पॉसिबल ही नहीं था कि वो उसकी कंटीली झाड़ियों पर, कंटीली पत्तों पर क्या बना सके? अपना घोंसला बना सके। The fig tree was not an unkind tree. It wanted the birds to make their nests on it. Fig tree क्रूर यानी बेकार ट्री नहीं था। क्रूर यानी गुस्से वाला ट्री नहीं था, बहुत ज़्यादा काइंड था। तो ये हमेशा चाहता था कि पक्षी आए, इसके ऊपर घोंसला बनाए और उसमें रहे। When the magician decided to reward it with 4 wishes, the fig tree used them to change its appearance. फिर एक मैजिशियन आता है कहानी में और मैजिशियन ने जब फिग ट्री को 4 इच्छाएं मांगने को कहा तो फिग ट्री ने क्या किया? अपनी अपीयरेंस यानी अपना पूरा का पूरा पत्तों का स्टाइल उसने चेंज करवा लिया। बट सून ही रिक्वेस्टेड टू अनडू ऑल एंड गो बैक टू हिज ओल्ड सेल्फ। लेकिन जल्दी ही उसने क्या रिक्वेस्ट किया मैजिशियन से कि वो सारा के सारे जो चेंजेस हैं उसको अंडू कर दे और वो वापस से वैसा हो जाए जैसा वो पहले था। तो अच्छा था ना। यहाँ पे सार खत्म होता है हमारी आज की स्टोरी का। आपको क्या करना है? इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पढ़ना है एक बार फिर से, और आपको ध्यान देना है इन बोल्ड और अंडरलाइंड वर्ड्स पर। ये सारे जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें कई बार इम और अन आ रहा है स्टार्टिंग में ही। जैसे अनहैप्पी, इम्परफेक्ट, अनेबल, इम्पॉसिबल, अनकाइंड, अनडू। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इम और अन। किसी शब्द के आगे जब इनको लगा दिया जाता है यानी इन दोनों को लगा दिया जाता है तो इनको क्या बोला जाता है? प्रीफिक्स। शब्द के आगे इनको फिक्स कर दिया तो प्रीफिक्स। ठीक है। अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट यू पुट एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग इज कॉल्ड अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? कोई भी एक लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक से ज़्यादा लेटर्स जब आप किसी एक शब्द के आगे लगाते हो और उसका पूरा का पूरा मतलब चेंज कर देते हो तो वो क्या होता है? वो प्रीफिक्स होता है। जैसे डू, डू मतलब करना। तो डू के आगे अगर हमने अन लगा दिया यानी प्रीफिक्स अन लगा दिया तो ये बन गया अनडू, यानी जो हमने किया है उसको हम वापस से रिवर्ट करते हैं। इसी तरीके से हमारा शब्द है हैप्पी यानी खुश होना, लेकिन अगर हमने इसके आगे प्रीफिक्स अन लगा दिया तो ये बन गया अनहैप्पी यानी उदास होना। तो शब्द का पूरा मतलब चेंज कर देना ही प्रीफिक्स का काम होता है।
थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि अ प्रीफिक्स इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड। कोई भी शब्द आता है, कोई भी शब्द आता है, उससे पहले प्रीफिक्स का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये शब्द है पॉसिबल। क्या? पॉसिबल। तो प्रीफिक्स कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है? इस शब्द के बिल्कुल आगे। इसी तरीके से दूसरा शब्द है काइंड, है ना, और प्रीफिक्स कहाँ इस्तेमाल किया गया है? शब्द के बिल्कुल आगे। तो प्रीफिक्स क्या करता है? प्रीफिक्स शब्द के बिल्कुल आगे इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम क्या होता है कि जो शब्द है, जो वर्ड है, उसका पूरा का पूरा मतलब चेंज कर देना। अगर हैप्पी है तो उसको अनहैप्पी बना देगा, काइंड है उसको अनकाइंड बना देगा, मैच्योर है उसको इमेच्योर बना देगा। तो इस तरीके से प्रीफिक्स क्या करता है? पूरे के पूरे शब्द के मतलब को चेंज कर देता है। A new word made after adding an or im is usually the opposite of this word. तो कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द है, मान लीजिए परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट मतलब हर चीज में बेस्ट, लेकिन जब इसके आगे इम लगा दिया तो ये इम्परफेक्ट हो गया, यानी किसी भी चीज में बेस्ट नहीं है। तो क्या होता है कि परफेक्ट का अपोजिट बना दिया। इसी तरीके से हैप्पी का अपोजिट बनाने के लिए हम अन लगा देते हैं, यानी प्रीफिक्स लगा देते हैं। तो हमने क्या देखा? प्रीफिक्स क्या करता है? ये वर्ड का उल्टा फॉर्म यानी अपोजिट तैयार कर देता है। हैप्पी है तो उसको अनहैप्पी बना देगा, ठीक है, काइंड है उसको अनकाइंड बना देगा, मैच्योर है उसको इमेच्योर बना देगा। तो प्रीफिक्स का ही काम करता है। पहला ये कि शब्द से पहले लगाया जाता है, दूसरा ये कि कोई भी शब्द है उसका पूरा मतलब चेंज कर देता है, और तीसरा ये है कि प्रीफिक्स जो है शब्द का अपोजिट तैयार करता है, ठीक है। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज ये है कि यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कॉमन है, पोलाइट है, ऑनेस्ट, लॉयल, प्योर, ऑर्डर, फिट, पॉपुलर। तो आपको इनके आगे प्रीफिक्स लगाना है और एक नया शब्द बनाना है। जैसे एक मैं करके दिखाती हूँ। यह है कॉमन, इसके आगे आपको क्या लगाना है? अन। क्या लगाना है? अन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अनकॉमन, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? अनकॉमन, यानी कॉमन का मतलब होता है आम, जो डेली इस्तेमाल होता है। अनकॉमन का मतलब होता है खास, जो कभी कभी इस्तेमाल होता है, ठीक है। पोलाइट, पोलाइट मतलब जिसकी भाषा, जिसका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम्बल है। लेकिन अगर हम इसके आगे इम लगा देते हैं तो ये बन जाएगा इम्पोलाइट, ठीक है, यानी क्रूर व्यवहार वाला। तो इसी तरीके से ये दो मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, बाकी के 6 आपको खुद से करने हैं। जाते जाते बच्चों, पेरेंट्स के लिए सलाह है। सलाह ये है कि डियर पेरेंट्स, हर पेड़ पौधे या जीव जंतु में कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। अपने आसपास के कुछ पेड़ पौधों या जीव जंतुओं की विशेषताएं पता करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे एनकरेज होंगे नेचर को भी प्रोत्साहित, नेचर को भी एंजॉय करने के, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म करती हूँ आज की वीडियो। लेकिन जाने से पहले कोरोना वायरस से बचने के उपाय, पहला ये कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए, और फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फीट की या 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखिए। फिलहाल यहाँ पर खत्म करती हूँ आज की वीडियो। कल फिर से मुलाकात होगी एक नई वर्कशीट के साथ, एक नए दिन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।